स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं अपना क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 3.3। तो क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर 18 पे देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8000। तो अब इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 8000 को क्यूब रूट में यहाँ पे आता है 3। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। सो फैक्टर कैसे निकालते हैं आपने सीखा होगा 7th स्टैंडर्ड में। 2 4 जा 8 और 3 0 है तो 3 0, 2 2 जा 4, 3 0 है तो 3 0, 2 1 जा 2, 3 0 है तो 3 0, 2 5 जा 10, 2 0 बचा तो 2 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नाउ 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये जो आया है आपका प्राइम नंबर, इन सबको यहाँ पर लिखना है क्यूब रूट के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। कितने 2 है 6, तो 6 टाइम लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 5 कितने टाइम्स है 1 2 3, तो 3 टाइम्स लिख लीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर आप क्या कीजिए 3 लिख दीजिए। अब देखिए क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, तो 3 3 का क्या निकालेंगे, ग्रुप। तो 3 2 है तो बाहर आएगा तो 1 2, 3 2 बाहर आएगा तो 1 2, इधर 3 5 तो बाहर आएगा तो 1 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अब 20 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 20 इंटू 20 इंटू 20, तो आपका आंसर आएगा 8000। ठीक है, सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8000 आएगा तो आपका आंसर राइट है, वरना आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 729। तो इसको भी पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख लीजिए क्यूब रूट 729। ओके, नाउ अब इसका क्यूब रूट निकालिए। तो प्राइम नंबर से ही हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से कीजिए। 3 2 जा 6 बचा 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नाउ 3 2 जा 6 एंड बचा 2, 3 7 जा 21। उसके बाद 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 जा 27, सो 3 9 जा 27। नाउ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। So how many times 3 came? 1 2 3 4 5 6. So here write 6 times. 1 2 3 4 5 6। Now अब क्या करते हैं, इसको 3 3 का जो ग्रुप्स है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 का 3 ग्रुप्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 3 का 3 ग्रुप्स है तो 1। नाउ 3 3 जा 9। नाउ अब 9 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 729 आएगा तो आपका आंसर राइट है, वरना वो रॉन्ग है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 729 आएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 343। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट के फॉर्म में लिखेंगे, क्यूब रूट के फॉर्म में। सो 343 क्यूब रूट। ओके, नाउ अब इसका फैक्टर निकालिए। तो इसका फैक्टर वापस उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किया। सो ये आपका डिवाइड होगा 3 से। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 नहीं डिवाइड होगा, तो ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 7 से। 7 से डिवाइड कीजिए। 7 4 जा 28 एंड आपका कितना बचा 6, तो यहाँ पर क्या बन गया 63। 7 9 जा 63। ओके, नाउ 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। सो अब ये 7 3 है तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट में इस तरह से 3 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके,
अब ये 3 का ग्रुप्स है तो बाहर आएगा तो क्या होगा 1। सो दिस इज योर आंसर। आप 7 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 तो आपका आंसर आएगा 343। ठीक है, सो आपका ये आंसर हो गया 7। नाउ देखते हैं 5th क्वेश्चन। अब ये 5th क्वेश्चन में माइनस दिया है। ठीक है, सो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस जो होता है वो क्या बन जाता है प्लस, लेकिन जब हम क्यूब निकालते हैं तो माइनस क्या होता है माइनस। जैसे कि माइनस माइनस और माइनस, अगर इन सब को हमें सॉल्व करना है तो क्या आएगा, माइनस माइनस होगा प्लस और ये बच्चा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा फाइनल आंसर माइनस। तो क्यूब है तो मतलब 3 साइन आएगा हमारे पास और वो तीनों साइन क्या आएगा माइनस आएगा, इसीलिए 3 साइन अगर माइनस को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस बनेगा प्लस और एक माइनस यहाँ पे है तो वो आएगा यहाँ, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमेशा क्यूब अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा माइनस में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं क्यूब रूट में -512। अब 512 का क्यूब रूट फाइंड कीजिए। सो देखिए 2 के टेबल से ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा आपके पास 1, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा अगेन 2, 2 3 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 1 जा। ओके, ये फैक्टर निकालना आपने सीखा होगा 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको एक साथ लिख लेते हैं इस फॉर्म में। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 टाइम्स है तो इसको 9 टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ना अब देखिए ये 2 3 को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 होगा 1, 1 2 3 होगा अगेन 1, 1 2 3 2। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो दिस इज योर 8। सो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आप सब जगह पे क्या लगाएंगे माइनस। इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको मैं रफ करके आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। इसको आप क्यूब रूट में ऐसे लिखिए -2 इंटू -2 इंटू -2। ओके, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ओके, नाउ अब कॉमन निकालना है हमें तो -2 आएगा, एक दूसरा -2 आएगा और एक थर्ड -2 आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। सो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8। सो दिस इज योर आंसर। आप अगर -8 इंटू -8 इंटू -8 करेंगे तो आपका आंसर फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा -512। तो ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th भी माइनस दिया है जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4th था। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं क्यूब रूट में -2744। ओके, ना इसका निकालिए फैक्टर। सो फैक्टर निकालने के लिए हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। नाउ ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। ओके, नाउ अगेन 2 के टेबल से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। नाउ 7 343 हम लोग ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3rd, वो डिवाइड हुआ था 7 से। सो क्या आता है 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, 7 7 जा 41 एंड 7 1 जा 7। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको माइनस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। सो लगाइए यहाँ पर क्यूब रूट, पहले क्या है -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड -7 इंटू -7 इंटू -7। ओके, सो -2 एंड -7। देखिए मैंने आपको बताया था क्यूब रूट हमेशा क्या आएगा निगेटिव होगा। ठीक है, सो -2 इंटू -7,
3 का ग्रुप है वो बाहर आ जाएगा, तो 7 2 जा -14। ठीक है, इसमें आपका वो वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्यूब है तो क्यूब क्या होगा, हमेशा माइनस में आएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, -14। सो अगर आप -14 इंटू -14 इंटू -14 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2744। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए अब 6th क्वेश्चन देखिए। सो 6th क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले क्यूब रूट में लिखेंगे। क्या है, 3 2 7 6 8। ना इसका भी फैक्टर फाइंड कीजिए। सो 3 2 7 3 2 7 6 8। 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, नाउ एंड 0 लगाएंगे हम लोग। उसके बाद 2 8 जा 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2। ओके, उसके बाद 2 2 जा 4, अगेन 0, 2 4 जा 8। ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 के टेबल से कीजिए। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 के टेबल से भी नहीं डिवाइड होगा। 9 के टेबल से कीजिए। सो 9 के टेबल से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4 0 9 1। 9 के टेबल से मत कीजिए, 7 के टेबल से कीजिए। 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। क्या आएगा 5, ये 9। अगेन 7 8 जा 56, 7 3 जा 21। ओके, 7 के टेबल से डिवाइड होगा ये, तो क्या आ जाएगा 583। ठीक है, अब 583 देखिए कौन से टेबल से डिवाइड होगा। सो 3 के टेबल से डिवाइड होगा क्या ये, 3 1 जा 3 नहीं होगा 3 के टेबल से। उसके बाद 7 के टेबल से ही डिवाइड कीजिए इसको। सो 583, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। सो 7 के टेबल से भी नहीं डिवाइड होगा ये, क्योंकि क्या आ जाएगा आपका 23। सो 7 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा ये। देखिए किसके टेबल से डिवाइड होगा, 3 के टेबल से। 3 1 जा 3 करके देखते हैं एक बार। 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर 3 8 जा 24, नहीं हो रहा है। 3 के टेबल से भी नहीं होगा, तो इसको देखते हैं हम लोग किस टेबल से होगा। सो देखिए ये 3 के टेबल से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 7 के टेबल से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो शायद हमारा कोई मिस्टेक हो। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये राइट है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये भी राइट है। 2 2 जा 4 एंड 2 और ये 0 आएगा। फिर 2 9 जा 18, फिर बचा 1, 2 6 जा। देखिए यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया है, इसलिए ये हमारा नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12। ओके, नाउ अब 2 के टेबल से ये डिवाइड होगा। देखिए 2 2 जा 4, ओके 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। नाउ 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और बचा 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ओके, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, इतना बड़ा आपका फैक्टराइजेशन होगा इस क्वेश्चन का। तो अभी कितना 2 है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 टाइम हमें क्या लिखना पड़ेगा,
2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, नाउ अब 3 3 का ग्रुप्स बाहर निकाल लीजिए. सो ये एक 3, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा. सो 1 2 3 4 5. सो 5 टाइम्स हम लोग क्या लिखेंगे? 2. ओके, नाउ अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 32. आप 32 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये आंसर आ जाएगा क्या? 3 2 7 6 8. ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए अब देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या देकर रखा है? सिंप्लीफाई करना है और इस तरह के क्वेश्चंस दे के रखे हैं. हालांकि 3 क्वेश्चन है उसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखा है. तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए इसको क्यूब रूट में देकर रखा है, तो हमें इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट. 27 का अलग और 125 का अलग. ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे 3, और यहाँ पर हम 27 का फैक्टर फाइंड करके लिखेंगे और नीचे 125 का. तो सबसे पहले 27 का फैक्टर फाइंड करते हैं. सो 27 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. सो 3 टाइम्स क्या आया? 3. तो यहाँ पर लिखे 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? 125 का फैक्टर लिखते हैं, निकालते हैं. तो यहाँ पर लिखिए 125. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो कितना 5 आया? 3 टाइम्स. सो 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, अब हम लोग को क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 3 3 का ग्रुप्स निकालना पड़ता है. तो ये ऑलरेडी 3 3 का ग्रुप्स है, तो इसका अगर 3 का ग्रुप निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका 5 का ग्रुप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा. तो आपका आंसर क्या होगा फर्स्ट का? 3/5. ठीक है, इस तरह से करना था. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे? 16 का निकालेंगे और 54 का फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले 16 का फैक्टर निकाल लीजिए. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब लिख लीजिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब 54 का फैक्टर निकालिए. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ओके, सो क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था? 3 3 का ग्रुप बाहर निकालना है, लेकिन यहाँ पे 2 4 टाइम्स आ गया. 3 तो आया 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर 2 भी क्या आ गया है? एक्स्ट्रा आ गया है. सो इस 2 और इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, अभी देखिए 2 का 3 ग्रुप है, 3 का 3 ग्रुप है, तो इसको बाहर निकाल के हम लिख सकते हैं. तो क्या आंसर आ जाएगा? 2/3. ठीक है, तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना था. चलिए अब देखते हैं अपना इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन. चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन. तो क्या दिया है? क्यूब रूट 729 इक्वल टू 9 है. तो फाइंड कीजिए कि क्यूब रूट 0.000729 क्या होगा. ठीक है, सो आप एक चीज जानते होंगे, अगर 0.1 होता है तो हम, और यहाँ पर 2 होता है. ठीक है, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये तो आपको पता है. तो ये क्या बन जाता है? 1, और नीचे क्या बन जाता है? 20. ठीक है, ये आपको पता है. तो यहाँ पर यही अप्लाई होगा. यहाँ पर क्या था? 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, इसलिए 1 0 को क्या किया? 1 के साथ लगा के, मतलब 10 बना के मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5 6 से. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो चलिए, और कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए इसमें इसी को अप्लाई करते हैं. जब इसको अप्लाई कर देंगे तो हमें ऊपर क्या मिलेगा? 729. तो 729 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 9, और इसका फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे होता है. चलिए, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को इधर लिखते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट 0.000729. ठीक है, नाउ
अब सबसे पहले क्या कीजिए, ये पॉइंट हमें हटाना है। सो हम लोग ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यूनिट टेंस 1000 100 सॉरी यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो चलिए करिए, 0.00079 इंटू 1 2 3 4 5 6 ओके। और जब से 10 लाख से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख। अब देखिए अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 729 और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो अब 729 का फैक्टर तो हमें पता है, 729 का निकालेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, लेकिन इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम 729 का भी फाइंड ही कर लेते हैं। सो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9। नाउ अगेन 3 के टेबल से कटेगा, 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। तो क्या आ गया आपका 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग किसका फैक्टर निकालेंगे, 10 लाख का। सो 10 लाख का फैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। सो 2 5 जा 10 2 5 0 ओके। नाउ अब क्या करेंगे, अगेन 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 4 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 3 0 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 0 ओके। 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 2 0 जा 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो अब इसको किससे करेंगे, 5 से। सो 5 3 जा 15। क्यों नहीं होगा 2 के टेबल से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, प्राइम नंबर, ठीक है, ऑड नंबर आ गया। और जहाँ पर 5 और 0 आता है लास्ट में वो 5 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 ओके। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 लाख का फैक्टर। अब इसको लिखना है यहाँ पर हमें। सो कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 2 है, तो लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड आप देखिए कितने टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखिए 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब 3 3 का पेयर्स हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये अगर बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 3 इंटू 3 और इसमें देखिए क्या क्या बाहर आएगा, 5 2 टाइम्स 2 बाहर आएगा और 2 टाइम्स 5 बाहर आएगा, ठीक है। सो 2 इंटू 2 5 इंटू 5, ठीक है। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25। सो 4 इंटू 25 क्या आ जाएगा 100, ओके। सो यहाँ पर क्या आएगा 100।
अब 9 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 है मीन्स 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.09। ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपका करना था। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।